बड़ी खबर बता देती हूं कि राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि क्रेमलिन से पुतिन के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, कृषि, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर ये चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है कि व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, कृषि, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर चर्चा और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब ये बड़ी बात है, मैं आपको ये बड़ी बात बता रही हूं कि कैसे प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं विस्तार से चर्चा हुई है। अमेरिका में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है वहां पर अगर कोई बदलाव होता है, और ऐसे में पुतिन पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं कि अगर ट्रंप किसी तरह के मध्यस्थता की बात करे तो हम उसे वेलकम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो लगातार एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है और भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर चल रहा है, जिसमें कोई खराबी नहीं है। वो समय गया जब आप दूसरों को तो संदेश देने के चक्कर में अपने हित पीछे रख जाते थे। आज भारत अपने हित के बारे में सोचेगा और उसमें उसे किसी तरह का कोई ये एक गिल्ट नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी सीधी बात इस पर सीधी बात ऋषि जी से पूछ रही हूँ। ऋषि जी, बहुत से लोग अगर ये कहते हैं कि आप रूस क्यों चले गए क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, भारत अपने हितों को देख रहा है और अपने हितों के चलते ही वो संदेश भी देते हैं पुतिन को, वो रूस को संदेश भी दे रहे हैं। भारत कभी जंग की बात नहीं करता है, लेकिन उनका अपना हित, देश का हित है। उन्होंने कहा महंगाई पर अंकुश लगा है क्योंकि हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं रूस से। मेरा ये मानना है कि अभी रूस को हमारी जरूरत है और रूस जिस प्रकार से विश्व पटल पे अलग थलग हो गया है और ऐसे पोजीशन में आज भारत के प्रधानमंत्री रूस गए हैं, उससे कहीं न कहीं एक मैसेज गया है। आप देखिए, यूरोपियन कंट्री से लेके तमाम अमेरिका, तमाम देशों ने एक तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण उनको दरकिनार कर रखा है। तो ये हमें देखना होगा कि रूस के चक्कर में कहीं हमारे जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से जो रिलेशन है वो खराब ना हो जाए, इस चीज को देखना होगा। और मेरा सवाल एक भाजपा प्रवक्ता से है कि भाजपा के ही एक नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के रशिया यात्रा पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री को जो पुतिन साहब है एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जाते हैं, दूसरी तरफ चाइना के जो जिनपिंग साहब हैं उनको रिसीव करने पुतिन साहब खुद एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। तो ये कौन सा महत्व हमारे प्रधानमंत्री को मिल रहा है चाइना के काउंटर पार्ट के कंपेरिजन में? तो इसका जवाब बीजेपी को जरूर देना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी हाय तौबा मचा रही है कि रूस जाने से हमें ये मिल रहा है। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि जो 8 साल पहले जो हथियार रसिया ने चाइना को दिया है वो आउटडेटेड हथियार अब हमें दिया जा रहा है। तो ये दो ऐसे सवाल खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। तो इसका जवाब बीजेपी को जरूर देना चाहिए। जी देखिए, एक तो मैं ये सवाल गुरु प्रकाश जी से लूंगी। जीडी बख्शी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है शी जिनपिंग जब आए थे तो जो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो रिसीव करने गए थे। लेकिन ये जरा जानकारी दे दीजिए। जीडी बख्शी सर वो कह रहे हैं कि ये गलत है, वो सुब्रमण्यम स्वामी को कोट कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रही हो, लेकिन पहले जीडी बख्शी जी बोलना चाह रहे हैं। सर नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा है, लेकिन मोदी जी को रिसीव करने जो रूसी सरकार में नंबर 2 है पुतिन के बाद, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब वो आए थे, जबकि शी जिनपिंग को रिसीव करने वो जो नंबर 3 या 4 पे जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो आए थे। लोग तो कमेंट कर रहे थे कि ये तो दर्जा हमारा डिप्लोमेटिक। सर उनका नाम दिमित्री चेरिशेंको है और जो नंबर 2 पर है वो मातुरोव है, जो कल रिसीव करने आए प्रधानमंत्री को। जी, तो मैं एक तो ये कह रहा था, दूसरी बात की जा रही है कि पुराने हथियार दिए जा रहे हैं। Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, उसकी बात हो रही है। S-400 मिसाइल इस वक्त दुनिया का आधुनिकतम जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा सकता है और जिसकी क्षमता यूक्रेन रशिया युद्ध में अच्छी तरह प्रमाणित हो गई है, सिद्ध हो गई है। ठीक है, ये भी बातचीत चल रही थी कि हमको एक इसका हब बना दिया जाएगा,
इसके स्पेयर पार्ट्स का ये। अब हम वेट कर रहे हैं कम्युनिके की, जिसमें एग्जैक्ट क्या क्या हासिल हुआ है डिस्कशंस में, ये देखा जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं कि जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर, व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पहली ट्रेन कोयला लेकर रूस से हमारे पास पहुंच चुकी है। ये पुतिन ने बढ़ाई थी, तेजी से दौड़ाई थी, ये सिद्ध करने के लिए कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि छाबहार ईरान के पोर्ट जिसको हमने बनाया है, वहां पे आती है और वहां से सीधा मुंबई आएगी। तो ये बड़ा जो हम रेड सी में ब्लॉकेड लग रहा है हाउथीज का, ये बाईपास हो जाएगा। और व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर और चेन्नई कॉरिडोर, मतलब हम जो आर्कटिक के नए ट्रेड रूट बन रहे हैं आइस मेल्टिंग की वजह से, उनका फायदा उठा सकते हैं। देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में बहुत ठोस है। इसको यूक्रेन के साथ जोड़ देना कि साहब हम मध्यस्थता करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, मध्यस्थता आप करें बशर्ते कि यूक्रेन। बख्शी सर, यूक्रेन। मैं एक बार जरा उस बात पर आना चाह रही हूँ जो बात अभी ऋषि मिश्रा ने कही। ऋषि जी, आप जो बात कह रहे थे, मैं उस पर गुरु प्रकाश जी का एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन सर क्या होता है कि कई बार जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं उनके चक्कर में हम खुद भी फंस जाते हैं। अब आप सुब्रमण्यम स्वामी को कोट कर रहे हैं, 2023 में शी जिनपिंग आए, उनको लेने भी नहीं पहुंचे थे पुतिन। कोई पुरानी तस्वीर हो जिसको कोट करके उन्होंने बात कही है, जहां तक हमारी जानकारी है, बता दीजिए गुरु प्रकाश जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रिसीव करने क्यों नहीं आए। एक मिनट, हेलो गुरु प्रकाश जी, देखिए मैं एक सेकंड एक रिएक्शन देना चाहता हूँ। मैं भी जानता हूँ गुरु प्रकाश जी से पूछ रही हूँ मैं सवाल। वहाँ के नंबर 2 गुरु प्रकाश जी, नहीं देखिए सुचारिता, गुरु प्रकाश जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। सुचारिता ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कुछ नहीं सुचारिता ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ लोगों का अभ्यास होता है कि भाई कुछ लोग शादी में अकारण फूफा बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पैनल में बैठे हैं और उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें एक बात समझने की जरूरत है कि $30 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई ट्रेन आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज किसी भी प्रकार से कुछ मनमोहन सिंह जाते तो उनको कौन रिसीव करता था, हम पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी किस कैपेसिटी में चीन गए थे, हम पूछना चाहते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा संवेदनशीलता का है, आज मुद्दा भारत के बढ़ते कद का है। जब भारत का सम्मान बढ़ता है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ता है, तो कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग इस बात को पचा नहीं सकते हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है। आज वैश्विक मंच पे, वर्ल्ड स्टेज पे हर प्रकार से मोदी जी ने भारत के सम्मान को सुनिश्चित किया है। और मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प है, विश्व मित्र का संकल्प है, हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। लगातार मिलेट्स की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, डिफेंस की बात हो, कोऑपरेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज हर मोर्चे पे भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति के परे देखने की आवश्यकता है। हर चीज में अकारण राजनीति ला करके तू मैं करने से हम पूरे के पूरे पर्पस को डिफीट करते हैं, पूरे पर्पस को डाइल्यूट करते हैं। सुचारिता, मैं